जब ठान लिया तो डरना क्या। तो यही सोच के साथ आज मैं सुबह उठी, मैंने अपनी मैट बिछाई और मैं आज से रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। अब मैंने सोच लिया है, आजकल बिल्कुल नहीं। आज मैं उठने में 15 मिनट लेट हो गई थी, तो तब भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी ही है। तो इस मैट के साथ सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, मेरी उम्मीदें भी जुड़ी हैं। आज से मैं अपनी सारी चीज़ें रिज्यूम करूँगी फिर से, और ये मेरी बॉडी के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज तो मैंने लाइट रखा, सिर्फ 15 मिनट्स ही किया, पर कल से मैं 20 मिनट करूँगी, फिर आधा घंटा, फिर ऐसे 40 मिनट्स करके अब मैं रोज़ किया करूँगी। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता भी है। हाँ, मैं पहले एक पर्सनल ट्रेनर लगा रखा था मैंने काफ़ी साल पहले, 1-2 साल पहले। तो अब उन्हीं से कनेक्ट होंगी दोबारा, इफ़ यू कैन गाइड मी। मेरी सुबह चाय से आज भी नहीं हुई थी। मैंने लिया अपना मेथी दाना, पानी और मेथी खाया, उसके बाद मैं चाय पे आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब सुबह सुबह चाय नहीं लिया करूँगी, अपना ग्रीन जूस पीने के बाद थोड़ी देर बाद चाय लिया करूँगी, क्योंकि बॉडी को थोड़े से चीज़ की ज़रूरत भी होती है। आज मैं बहुत जल्दी उठी। अब आज मैंने सोचा है कि मैं लंच वगैरह सब सुबह ही बना के रख दूँगी, फिर आफ्टरनून में आराम करूँगी। और आज घर की सफाई भी पेंडिंग है भाई, सैटरडे संडे को ऐसे ही होता है, तो मंडे को थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि बच्चा घर पे होता है, वो खेलेगा तो है ही, वो खेलता है तो फैलाता है। मैं भी माइंड नहीं करती, मैं उससे कहती हूँ जितना फैलाना है फैलाओ। कुछ वो समेटता है, कुछ मैं समेटती हूँ, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो आज तो बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। पनीर पराठे बनेंगे बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए बनाऊँगी मूंग की दाल का चीला मिक्स वेजीज़ के साथ। तो ये मैंने बादाम रख दिए पूरी फैमिली के लिए छील के, ये करना भी ज़रूरी है। और रात के लिए भी बादाम मैं अभी से ही भिगो दूँगी, नहीं तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। हाँ, कोई भी चीज़ आप करो ना, उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ करें, ऐसा नहीं है कि ब्रेक ले लेके करें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे आपका कोई ईटिंग हैबिट हो। तो अगर आप उसको डेली लेंगे ना, रूटीन में रखेंगे डिटर्मिनेशन के साथ, तभी उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। नहीं तो इन सब चीज़ों को 1-2 दिन लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं उसी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से सब अप टू डेट रखती हूँ। कल रात को पता है क्या किया मैंने ना किचन स्लैब साफ़ नहीं किया और मैं सोने चली गई। मैं बहुत थक गई थी। तो आज सुबह उठ के मैंने वो भी साफ़ किया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने सोच लिया है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किचन स्लैब गंदा छोड़ के चली गई। सब कुछ साफ़ था, बस किचन स्लैब पे थोड़ा सा जो रात को रोटी बनी उसका आटा था, बस वही साफ़ नहीं था। नहीं तो बाकी तो मैं डिश वॉशर वगैरह लगा के सोती ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, भाई खाना बनाना ही एक काम नहीं होता है, किचन को समेटना। और मेरी आदत पता है कैसी है, मैं थोड़ा सा मेरा सामान फैल जाता है, तो मुझे उससे सॉर्ट भी करना पड़ता है। तो ये मेरे साथ होता है, तो मुझे सॉर्ट करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये चीज़ डेली रूटीन में लाना इजी होता है कि आप सब सॉर्ट करके सो रहे हैं, क्योंकि किचन को तो ऐसा है कि आप गंदा छोड़ ही नहीं सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते कि कल साफ़ कर लेंगे। हर चीज़ साफ़ होना किचन में बहुत ज़रूरी है, तभी हाइजीन से खाना बनता है। ये मेरी गैस आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की है। इस पे हल्का सा आटा भी, जब रोटी बनाते हैं हल्का सा आटा भी गिर जाता है ना, वो भी इतना विजिबल दिखता है, तो मुझे ये भी बहुत बुरा लगता है। इसको भी मैं दिन में 2-3 बार साफ़ करती रहती हूँ। हर यूज़ के बाद मैं इसे गीले कपड़े से पोंछती रहती हूँ। अच्छा, आप लोग बताइएगा, आप गैस, किचन का स्लैब किस चीज़ से साफ़ करते हैं? किसी आर्टिफिशियल क्लीनर से साफ़ करते हैं या नेचुरल तरीके से साफ़ करते हैं? क्योंकि मैं तो कोई भी आर्टिफिशियल क्लीनर नहीं यूज़ करती हूँ अपने स्लैब पे, अदर देन मुझे थोड़ा सा सिर्फ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टेन आ जाते हैं। उसके बाद भी मैं कम से कम 6-7 बार इसे पोंछती हूँ, धोती हूँ, अच्छे से डबल ट्रिपल कपड़ों से पोंछती हूँ। और मैं किचन में फ्लोर पे ना रात को डिटॉल का पोंछा लगा के सोती हूँ। ये मेरी हमेशा की आदत है।
इंडिया में तो मेरा स्टोन वाला था, तो मैं डिटॉल से धुलवा भी देती थी अपनी मेड से पूरा किचन का स्लैब गैस के नीचे, तो उससे बिल्कुल भी कुछ खाना गिरा, कोई कॉकरोच वगैरह हुआ वो भी पैदा नहीं होता है, चींटी भी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अक्सर करी हैं और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी करना ये ज़रूरी है। मैं वैसे तो डिटॉल का पोछा लगाती हूँ रोज़ रात को, पर हाँ मुझे क्लीन पसंद है। गंदा होता है तो मेरा मन नहीं लगता है काम करने में। तो जब तक मेरी चाय या सब्ज़ी वगैरह बन रही होती है मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। पर तब भी ऐसा नहीं होता है कि स्लैब पे कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है स्लैब पे। तो मैं कितना भी साफ़ कर लूँ वो कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं, हर चीज़ अंदर नहीं रख सकते। मैंने कितनी बार साफ़ करने की कोशिश करी है, सब कुछ हटाने की कोशिश करी है, पर सब चीज़ें अंदर नहीं रखी जाती हैं, ये तो बात बिल्कुल सच है। तो मेरी चाय हो चुकी है रेडी। बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ मैं, ना ही मैं इसमें शुगर डालती हूँ, तो दूध भी थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। पर मैं अब कल की सुबह की चाय छोड़ दूँगी, अब मैं ब्रेकफास्ट के बाद लूँगी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ जूस ले रही हूँ 2-3 दिन से। तो क्या होता है उससे लंबे समय तक पेट फिलिंग नहीं रहता है, थोड़ी सी भूख लगने लगती है लंच से पहले। तो मैं पहले कोई फ्रूट लेती थी, अब चाय ले लिया करूँगी, क्योंकि मैं नाइट में सैलड्स या फ्रूट्स लेती हूँ। सैलड यानी वेजिटेबल सैलड और फ्रूट्स, कोई बीन सैलड वगैरह नहीं। तो जो मैं मेथी दाना और कलौंजी लेती हूँ उससे ब्लोटिंग भी नहीं होती है। और आज से मैंने ना मलासन में भी बैठना स्टार्ट किया है। मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो ही रही थी लंदन आके, तो मैंने मलासन में बैठना स्टार्ट किया। मलासन रियली हेल्प। अभी बज रहे हैं 7:10। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना ग्रीन जूस पी लिया है मैंने, आटा गूंद चुका है, पराठे की तैयारी हो चुकी है। बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मूंग की दाल की चीले। ये स्प्राउटेड मूंग दाल है, उनके लिए चीले। देखिए दूध भी बॉईल हो चुका है हस्बैंड और बेटे का। लंच की तैयारी भी हो चुकी है, सब्जी छुप चुकी है, कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ। मलका की दाल भीग चुकी है, ठीक है। ये दाल भीगी है क्योंकि इसको बॉईल करके रखूंगी अपने सैलेड के लिए। और अब सोचा है कि बेटे के स्कूल से आने से पहले सारी तैयारी, डिनर की भी, ऑलमोस्ट डिनर भी प्रिपेयर करके रख दिया करूँगी। फिर 3 बजे के बाद सारा टाइम उसको दूंगी। उसके साथ बाहर जाना है, कुछ सामान लेना है, उसकी पढ़ाई वगैरह, उस पर पूरा ध्यान दूंगी। बहुत टाइम होता है, बहुत सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। आज मैंने अपनी एक्सरसाइज भी करी थी, फीलिंग सो गुड टुडे। हमारे पराठे बन रहे हैं, पराठे दूध बेटे को जा चुका है और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ये बन रहे हैं मूंग दाल चीले। मैं बेसन का चीला इतना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मेरी फैमिली में, मैं अपनी फैमिली में किसी को देती हूँ, ना ही मेरी फैमिली में पसंद किया जाता है। मूंग दाल हर तरीके से अच्छी होती है, फाइबर भी होती है, लाइट भी होती है, इजी टू डाइजेस्ट, हेल्प्स इन वेट लॉस, और ब्लोटिंग भी नहीं होती और हेल्दी होती है। बेसन तो हेल्दी है ही नहीं किसी भी तरीके से। बेसन, मैदा सब एक ही कैटेगरी है, रूप अलग है, करता एक जैसा ही काम है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। आज ब्रेकफास्ट के बाद सोचा है मैंने थोड़ा सा राइस का अपने लिए हेयर पैक बनाऊंगी, तो वो करना है, इसीलिए सब कुछ तैयार है। तो मेरे पास टाइम भी हुआ करेगा अपने लिए भी कुछ करने के लिए, थोड़ा सा टीवी देखने के लिए, थोड़ा सा कुछ और करने के लिए। नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने का ध्यान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ख़त्म ही नहीं होता है। तो अब सुबह हो जाएगा ना सब काम, डिशवॉशर भी लोड हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा आराम भी कर सकती हूँ। नहीं तो जब बेटा आ जाता है ना, फिर मेरा आराम करने का मन नहीं करता है, उसको टाइम देने का मन करता है। पर हमें आराम की तो ज़रूरत होती ही है भाई, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो आराम भी है ना। तो मैं देसी घी में ये चीला बना रही हूँ, बहुत कम देसी घी लगाएंगे, और ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिकना चाहिए। तो सिम गैस पे ही सेकिएगा, क्योंकि ये नहीं तो कच्चा रह जाता है, अच्छे से सिकता नहीं। बाहर से आपको दिखेगा ब्राउन हो गया है, पर अंदर से वो कच्चा ही रहेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज मैं आपसे दोपहर में नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। आज थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है। हम लोग मंडे को ना हॉलीडे पे जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उसकी पैकिंग भी करनी है।
तो वहाँ पे भी बहुत फ़न होगा, हम आपसे सब शेयर करेंगे अपडेट्स। तो आज थोड़ा सा बिजी है, तो आज व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मॉर्निंग व्लॉग। मिलते हैं आपसे इवनिंग में।